ज्यादातर लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं और धाए 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 शुरू हो जाते हैं और रुकते तभी हैं जब बड़ा नुकसान हो जाता है और ऐसे रुकते हैं कि दोबारा स्टॉक मार्केट का नाम तक नहीं लेते। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खुद को हर्षद मेहता या झुनझुन वाला समझ लेते हैं और मुंह के बल गिरते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना आसान नहीं है, इसका एहसास तो बड़ा नुकसान होने के बाद ही होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे 5 तरीके जानने को मिलेंगे जिससे आप एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हो। पहला है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल पता होना चाहिए और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप शेयर्स को कितने समय तक के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो। कई लोग खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बताते हैं और जैसे ही शेयर में डाउनफॉल आता है वो थोड़ा भी पेशेंस नहीं रख पाते और अपने शेयर्स बेच देते हैं। ऐसे लोग कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते। अगर आप शेयर मार्केट में रातों रात अमीर बनने की सोच रहे हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आप शेयर्स को कितने समय तक होल्ड करके रखना पसंद करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया, हमेशा के लिए। तो इतना पेशेंस चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में सक्सेस होना चाहते हो। तो शेयर मार्केट में पैसे बनाने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है और वॉरेन बफेट की सफलता का एक बड़ा कारण यही है कि उनमें पेशेंस कूट कूट के भरा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 5 साल से 10 साल के लिए, और कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार गिरता जा रहा हो तो आपको अपने शेयर्स बेच देने चाहिए, क्योंकि आप शेयर मार्केट में पैसे बनाने के लिए ही आए हो, न कि डुबाने के लिए। दूसरा है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का पहला नियम है कि उतना ही इन्वेस्ट करो जितना अफोर्ड कर सकते हो। कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसे लगा देते हैं और जब मार्केट में डाउनफॉल आता है और उनका आधा पैसा डूब चुका होता है तो वो कहते हैं शेयर मार्केट ने मुझे रोड पे ला दिया। गलती वो खुद करते हैं और दोष शेयर मार्केट को देते हैं। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आपको बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता। और अगर आप अपने काम में बिजी रहते हो और ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सार ये है कि उतना ही इन्वेस्ट करो जितना अफोर्ड कर सकते हो। और जो लोग लॉस को एकदम ही ज्यादा दिल पे ले लेते हैं उन्हें शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, इन्हीं में उनकी भलाई है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अब आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास 5 अलग अलग सोर्सेज से पैसे आते हैं, तो इनमें से 1-2 सोर्सेज से पैसे आना बंद भी हो जाए फिर भी बाकी सोर्सेज से पैसे आते रहेंगे। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और शेयर मार्केट में इसका अहम रोल है। आपको क्या करना है कि 1-2 कंपनी में पूरा पैसा कभी नहीं लगाना है। इसके बजाय आपको अलग अलग सेक्टर के अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे होगा ये कि अगर 1-2 सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना भी करे फिर भी आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा असर नहीं होगा। तो इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रिस्क को कम कर सकते हो। चौथा है स्ट्रेटेजी। एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको शेयर मार्केट में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपको घबराहट में शेयर्स कभी बेचना नहीं चाहिए और जल्दबाजी में शेयर्स कभी खरीदना नहीं चाहिए। आपको एक बार में पूरा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय आपको थोड़ा थोड़ा करके अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीदते रहना चाहिए। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा लार्ज कैप कंपनियों का हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा उठापटक नहीं आता। इसके साथ ही आपको पेशेंस रखना चाहिए और जितना हो सके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप बार बार शेयर्स खरीदते बेचते हो तो आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, लेकिन आपका स्टॉक ब्रोकर जरूर पैसे कमाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर खरीदी बिक्री पर हमसे अलग अलग चार्ज लिया जाता है और ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर फ्री ब्रोकरेज बोलकर अलग अलग हिडन चार्जेस ले ही लेता है। और इसके अलावा हर खरीदी बिक्री पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी तो देना पड़ता है। तो इस तरह आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर काफी पैसा बचा सकते हो। पांचवा है पेनी स्टॉक को अवॉइड करना। इंडिया में 10 रुपए से कम के शेयर्स को पेनी स्टॉक यानी चवन्नी शेयर कहा जाता है। बहुत ही कम कीमत में मिलने के कारण इसमें उठापटक बहुत होता है और जब मार्केट में गिरावट होता है तो सबसे ज्यादा गिरावट पेनी स्टॉक में ही होता है, इसलिए इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। ज्यादातर लोग जो शेयर मार्केट में नए होते हैं वो पेनी स्टॉक में जरूर हाथ साफ करते हैं और ज्यादातर के हाथों के साथ में जेब भी साफ हो जाता है। इसलिए सस्ते के चक्कर में पेनी स्टॉक कभी ना खरीदे, इसके बजाय कम मात्रा में बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में आप हमें बताइए कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।